नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो एकदम दुख में डूब गई और उसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और उसका जवाब जो था वो एरिक की आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया है। दोस्तों, आज के इस भाग में एरिक के माँ ने एरिक को कुछ इस तरीके से पूछा कि आत्मा को शारीरिक पीड़ा का क्या अनुभव होता है। ये सवाल ही कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि अगर हम एकदम ऊपर ऊपर से देखें तो ये सवाल ही गलत लगता है, क्योंकि शारीरिक पीड़ा आत्मा को नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का उस तरीके से शरीर नहीं होता जैसे एक इंसान का होता है। लेकिन इसके पीछे की भावना अगर आप समझे तो एरिक की माँ को कुछ इस तरीके से पूछना है कि आत्मा को क्या शारीरिक पीड़ा में जिस तरीके से हमें मानसिक अनुभूति मतलब मानसिक भी दुख होता है, उसमें शारीरिक पीड़ा मतलब बस शरीर को दुख होना ऐसा नहीं, बल्कि मन को भी हमारे बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे किसी के पैर को समझो चलते समय कुछ कांटा लगा, कुछ चोट लगी, तो सिर्फ पैर को दर्द नहीं होगा बल्कि उसको भी दिन भर मतलब वो बेचारा पीड़ा में रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से देखना होगा। तो एरिक ने इसका जो जवाब है बहुत ही अच्छे से दिया है। उसने ये कहा है कि पृथ्वी पर जैसे हमारा शरीर होता है वो पंच महाभूतों का शरीर है, इसलिए हमें मतलब कुछ छोटी भी चीज़ हमारे शरीर में कुछ अजीब हुई तो उसको हमें महसूस होता है। जैसे हम गर्मी में मतलब चल रहे हैं और अचानक हवा का झोंका है तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे हमें मतलब बहुत ही रेत में हम चल रहे हैं और बहुत ही मतलब प्यासे हैं तो ऐसे समय में हमें बुरा लगेगा। ये अनुभव हमारे शरीर के वजह से हमें होते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि जो आत्मा होती है वो प्रकाश और ऊर्जा की कहीं ना कहीं बनी है। उसने ये कहा है कि आत्मा को ऐसे कोई भी स्थूल ऐसा रूप नहीं है उसका जिसके वजह से उसको कहीं ना कहीं खुशी या फिर गम महसूस हो। इसलिए वो ये कहता है कि आत्मा उस तरीके से अनुभूति नहीं करती जैसे एक शारीरिक इंसान जिसका शरीर है ऐसा इंसान अनुभूति करेगा। वो ये कहता है कि आत्मा जो होती है वो शारीरिक पीड़ा से बहुत ही कोसों दूर है, इसलिए वो शारीरिक पीड़ा उसको ज़रा भी महसूस नहीं होगी। लेकिन एरिक ये कहता है कि फिर भी आत्मा में भावना बहुत ही अच्छे से होती है। अगर इंसान दुखी है तो भावनिक तौर पर उसको दुख लग सकता है, लेकिन वो ऐसा दुख नहीं होगा जैसे शारीरिक पीड़ा या फिर मानसिक पीड़ा जैसे इंसान को होती है वैसा वो दुख नहीं होगा। लेकिन किसी के बुरे मतलब कंडीशन में अगर कोई जी रहा है जीवन या फिर कोई दुखी है तो ऐसे समय में उसका जो दुख है उसको वो बहुत ही अच्छे से उसको एहसास उसका होगा। तो एरिक यही कहता है कि कहीं ना कहीं जैसे शारीरिक पीड़ा इंसान को होती है वैसे वहाँ पर आत्मा को तो नहीं होती, लेकिन आत्मा को चीज़ों की कहीं ना कहीं गहराई के बारे में पूरे तरीके से पता होता है। उसको ये पता होता है कि ये इस इंसान को मतलब कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, तो उसकी अनुभूति उसको बहुत ही अच्छे से होगी। इसके पीछे मतलब ये बात उसमें कहीं नहीं गई है, लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें जब मैं कहता हूँ तब लोगों के मन में मतलब यही आता है चीज़ कि मैंने अगर किसी अपने को खोया है और उनको हमारे दुख के बारे में हो सकता है कि हमें शारीरिक पीड़ा जैसे हो रही है या फिर मानसिक पीड़ा वो उनको पता ना चले, लेकिन कम से कम हम दुखी है ये तो उनको पता है। तो ऐसे समय में आखिर वो हमारी मदद क्यों नहीं करते। तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों कि इस जीवन में हमें अलग अलग अनुभव करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज ही हमारे दुख क्यों हमारे सामने है इसका जवाब एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस परिस्थिति में हम इस दुख का मतलब ये हमारे सामने दुख है फिर भी हम किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हैं, उस दुख से थोड़े हम उगर पाए, उस दुख से थोड़ा सा हम चलने की और जीवन में आगे अच्छे से कोशिश करें और थोड़े से हम समाधान अवस्था में रहे और इस जीवन का उद्देश्य पूरा करें। ये सारी बातें जो होती है हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और एक बार हमने बहुत ही अच्छे से जीवन उद्देश्य पूरा किया और उस दुनिया में जब हम चले जाएंगे तब हमें 100% सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम अगर दुखी है तो ये जो दुख है वो किसी कारण की वजह से हमारे सामने आएगा। आज वो शायद हमें नहीं पता, लेकिन कल हमें सारी चीज़ों का जानकारी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से एरिक ने इसका जवाब दिया है कि जो शारीरिक पीड़ा जैसे आत्मा के साथ कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन आत्मा सारी चीज़ों की अनुभूति करती है, उसको भावनाओं की सारी भाषा समझती है और वो जितना हो सके अपने हिसाब से बहुत अच्छे से वहाँ पर आगे बढ़ती है। यहाँ पर मैं मतलब एक ही दिलासा देना चाहता हूँ, जो लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब जो ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं वो परेशान हो जाते हैं बीमारी से, क्योंकि बीमारी जैसे हमने पहले ही बात करी कि सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक भी होती है। तो ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ना। कुछ तो बात होगी जिसके वजह से हमारे आत्मा ने ऐसी बीमारी का चयन पृथ्वी पर किया होगा, लेकिन जब हम इन सारी मतलब जीवन का उद्देश्य पूरा करके आत्मा के स्वरूप में होंगे तब हमें किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब बहुत ही खुशी से बहुत ही समाधान से हम जीवन में मतलब आगे बढ़ पाएंगे। हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और एक आत्मा मतलब उस परम पद पर अगर पहुंच गई मोक्ष के, तो हमें ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर से पृथ्वी पर आना दुख भुगतने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पर आत्मा जो भी उसको दिल चाहे, जो भी उसको अच्छा लगे वैसा कार्य बहुत ही अच्छे से आत्मलोक में कर पाएगी। वो वहाँ पर लोगों को मतलब बड़ी आत्माओं को कहीं ना कहीं जो
आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ रही है, ऐसे मतलब सीखने वाले आत्मा को मार्गदर्शन करती है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा अपना योगदान करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आत्मा खुलकर जी सकती है। तो इस तरीके से आत्मा जो होती है दोस्तों, उसको शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता, लेकिन वो भावनाओं को बहुत ही अच्छे से उसको महसूस कर पाती है दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।